बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है हम अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इंडिविजुअल सीरीज़ जो है इसके बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ के दो मेथड्स हैं, एक था डायरेक्ट मेथड, उस पर हमने कल बात की है डायरेक्ट मेथड पे। आज इंडिविजुअल सीरीज जो है इसका दूसरा मेथड है, डैट इज़ शॉर्टकट मेथड। जहन में रखेंगे आप, अरिथमेटिक मीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन के बारे में। अरिथमेटिक मीन का एक जो है डेट इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का कल हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, आज जो है डेट इज शॉर्टकट मेथड। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज। तो इस मेथड का तब इस्तेमाल किया जाता है जब साइज जो होगा आइटम्स का वो बड़ा हो, तब इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, मींस शॉर्टकट मेथड का। द यूज ऑफ शॉर्टकट मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है जो फॉलोइंग स्टेप जो है, इनका इन्वॉल्व होना इसमें लाजमी है। पहला स्टेप जो है, जब हम शॉर्टकट मेथड करने जाते हैं, तो पहला मेथड जो है, पहला स्टेप जो है, दैट इज बिफोर फाइंडिंग एन एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज फाइंडिंग से पहले सम वैल्यूज इन द सीरीज इज टेकन एज अज्यूम्ड एवरेज। कुछ वैल्यूज जो हैं इस सीरीज के, उनको अज्यूम्ड एवरेज के तौर पर लिया जाता है। अज्यूम्ड एवरेज शुड प्रेफरेबली बी द मिडिल आइटम ऑफ द सीरीज। ये एवरेज जो अज्यूम्ड एवरेज है, ये प्रेफरेबली होना चाहिए मिडिल आइटम ऑफ द सीरीज। इट फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन ऑफ डिवीजन। ये हमें फैसिलिटेट करता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं डिवीजन जो है फ्रॉम द अज्यूम्ड एवरेज। अज्यूम्ड एवरेज से जो डिवीजन है उसमें हमें ये फैसिलिटेट करता है, इसकी कैलकुलेशन फैसिलिटेट करता है। तो ये पहला स्टेप है जब हम शॉर्टकट मेथड करते हैं। तो दूसरा स्टेप जो इसका है, दैट इज अज्यूम्ड एवरेज इज जनरली टेकन बाय डिवाइडिंग बाय 2। जब हम अज्यूम्ड एवरेज लेते हैं तो जनरली क्या होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से। किसको डिवाइड करते हैं? द टोटल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द आइटम। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो मिनिमम वैल्यू होगा, जब हम उसको टोटल करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को जब हम टोटल करते हैं, उसको फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज ए कंप्लीट नंबर। ये नंबर जो वहां से आता है, ये ऑलवेज कंप्लीट नंबर होता है। इन स्टैटिस्टिक्स अज्यूम्ड एवरेज इज ऑफन डिनोटेड एज ए। स्टैटिस्टिक्स में जब भी हम अज्यूम्ड एवरेज लेते हैं, उसको डिनोट किया जाता है ए से। ओके, तीसरा स्टेप जो है शॉर्टकट मेथड का, जो तीसरा स्टेप है, दैट इज डिविएशंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। डिविएशंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द अज्यूम्ड एवरेज। जो डिविएशंस ऑफ डिफरेंट वैल्यूज हैं अज्यूम्ड एवरेज से और फाउंड, एंड ईच डिविएशन इज रिटन अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग कंसर्न्ड वैल्यू। और हर डिविएशन जो है उसको लिखा जाता है उसके अगेंस्ट, कंसर्न्ड वैल्यू के अगेंस्ट इन द सीरीज। thus d, it means small d, it means deviation। डिविएशन बराबर है x minus a। It is x minus a, where x is the actual value in the series। x जो है ये एक्चुअल वैल्यू है सीरीज में, एंड a is the assumed average, और a जो है इसको assumed average कहा जाता है। If value of the item x is less than the assumed average, अगर वैल्यू होगा x आइटम का कम, लेस होगा देन assumed average a, then d और x minus a। तो डिवीजन क्या है, दैट इज d और x minus a would be नेगेटिव, फिर वो नेगेटिव होगा। Thus in the earlier illustration, जो हमने कल illustration दी थी,
जब हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड, उसकी बात है। इफ a इज 40, उसमें हमने a को 40 दिखाया था, अज्यूम्ड उसको दिखाया था हमने 40 d corresponding to first value in the series is 15। तो पहला जो उसमें सीरीज का जो पहला वैल्यू जो था वो 15 था। वुड बी, तो कैसे होगा, 15 माइनस 40, 40 जो है अज्यूम्ड मीन है, दैट इज इक्वल टू -25। लाइकवाइज उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग टू एट्थ वैल्यू, जो एट्थ वैल्यू था उस सीरीज में जो कल हमने किया डायरेक्ट मेथड में, इन द सीरीज दैट वाज 50, it would be 50 minus 40, that is equal to 10। 10 means plus 10, positive, while noting down the deviation against a particular item, sign of the deviation plus or minus must also be specified। Thus d is the first value, would be written as -25, and of the eighth value जो हम अभी ऊपर कर रहे थे, that is equal to as 10, means positive 10 plus 10। चौथा जो इसका स्टेप जो है, that is find the sum total of all deviations। जब हम टोटल करते हैं तमाम जो डिविएशंस हैं, एंड ऑफ पॉजिटिव डिविएशंस एंड नेगेटिव डिविएशंस सेपरेटली। जो पॉजिटिव डिविएशंस हैं उनका हम अलग से उसका वो टोटल करते हैं, और नेगेटिव डिविएशन जो है उनका अलग से हम टोटल करते हैं, एंड देन फाइंड आउट द डिफरेंस। फिर हम इसकी डिफरेंस निकालते हैं। इफ द सम ऑफ नेगेटिव डिविएशंस इज मोर देन दैट ऑफ पॉजिटिव, अगर जो है नेगेटिव डिविएशंस जो है अगर उसमें ज्यादा होंगे पॉजिटिव के मुकाबले में, देन नेट सम ऑफ ऑल डिविएशंस विल बी नेगेटिव। तो फिर तमाम जो है सम ऑफ ऑल डिविड दैट विल बी नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा के माने अगर पॉजिटिव होंगे तो तमाम डिविएशंस पॉजिटिव होंगे। इट इज फिफ्थ पॉइंट जो हम करने जाते हैं, जो इसमें करना है शॉर्टकट मेथड को करने से पहले, जब हम पांचवा पॉइंट जो हम उसका ख्याल रखते हैं, दैट इज डिवाइड द नेट सम ऑफ डिविएशंस। जो तमाम डिविएशंस जो है उनका जमा जो है उसको हम डिवाइड करते हैं by the number of items, जो number of items है in the series। if the deviation is positive, अगर deviation positive है, then it gets added to a। फिर ये ऐड किया जाता है a means assumed average। and if the dividend is negative, अगर dividend negative है, माइनस है, then it gets subtracted। तो फिर इसको subtract किया जाता है from the a, the assumed average। The value thus obtained would be the actual average of the series। So this was today's topic, shortcut method। हम पढ़ रहे हैं आज, टॉपिक हमारा जो था अरिथमेटिक मीन जो हम पढ़ रहे हैं आज। तो अरिथमेटिक मीन में से इंडिविजुअल सीरीज पे हम बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में से आज जो हमने बात की, दैट इज शॉर्टकट मेथड। कल हमने इंडिविजुअल सीरीज पे बात की थी, उसमें हमने डायरेक्ट मेथड पे बात की थी, आज शॉर्टकट मेथड पे। तो कल फार्मूला और कुछ एग्जाम्पल के जरिए मजीद इसको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।